May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वीडियो आप तक आई है, इसका ये अर्थ है माँ काली आपसे यहाँ कुछ कहना चाहती है, आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके जीवन के लिए यहाँ देना चाहती है। ये वीडियो टाइमलेस है, इसका ये अर्थ है जब भी ये रीडिंग, जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचे, आपके लिए यहाँ मैसेज ज़रूर होगा। जिस भी समय, कितने ही टाइम बाद आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसका ये अर्थ है कि माँ काली आपसे जुड़ना चाहती है और आपको कोई मैसेज यहाँ देना चाहती है। इस वीडियो की जो थीम है वो मैंने ब्लैक रखी है बिकॉज़ हम उस अंधकार में जाने वाले हैं, उस अंधकार की देवी से, उस देवी से, द गॉडेस ऑफ डार्कनेस, द गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो हमारे जीवन में हमें अंधेरे से, हमें निगेटिविटी से बाहर निकालती हैं, जो उसकी देवी है। उस अंधकार में भी जो दिव्यता है, उस अंधकार में भी जो देवी शक्ति है, जो शून्यता है, काली माँ उसका प्रतीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही थी। और एक और मैसेज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस रीडिंग को बनाने में मुझे बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आए। ऑब्स्टैकल्स इन द सेंस कि मुझे सडनली फ़ील हुआ कि नहीं, मैं डल फील कर रही हूँ, लो फील कर रही हूँ, मैं नहीं बना पाऊँगी। इस तरीके की कुछ डेविलिश और नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे सडनली फ़ील होने लगी। जैसे मैं कार्ड शफल कर रही थी, मैं थोड़ा सा शांत बैठी, मैंने माँ काली को भीतर से याद किया और मैंने पूछा कि माँ, क्या आप चाहते हैं कि ये वीडियो मैं बनाऊँ? क्या आप चाहते हैं कि सच में मैं मैसेजेस चैनल करूँ? मुझे ऐसा तो कभी पहले फ़ील नहीं हुआ, मुझे ऐसा इतना लो, इतना नेगेटिव क्यों मुझे इस प्रकार फ़ील हो रहा है? और मैंने अपने लिए एक कार्ड निकाला टैरो में से, और मुझे जो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्गली माँ काली की तरफ से ये आया कि बहुत लोगों को, बहुत ऐसी सोल्स को इस रीडिंग की आवश्यकता है जो निगेटिविटी ने, जो डार्कनेस ने, कुछ लोगों पे ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ लोगों पे ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, उनकी आंखों पर इन नेगेटिव एनर्जीज़ ने इस प्रकार की पट्टी बंदी है। और ये रीडिंग, काली माँ इस रीडिंग के माध्यम से एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आप तक पहुँचाना चाहती है, एक वाइब्रेशनल शिफ्ट आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हैं। तो डेफिनेटली ये नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं चाहेंगे कि आप इस रीडिंग तक आए, ये गाइडेंस आप ले, ये सत्य को आप देखें। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आया कि कितना ही मुझे लो फील हो, कितना ही मुझे डिफिटेड फील हो, क्योंकि डेफिनेटली मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और ये एनर्जीज़ मैं बहुत जल्दी फील कर लेती हूँ। तो उसके बावजूद भी मुझे माता को, माँ काली को याद करके ये रीडिंग, ये वीडियो बनाना है। तो येस गाइस, हियर आई एम, विथ डेफिनेटली माँ काली को हम याद करेंगे, माँ काली को हम चैनल करेंगे और देखेंगे आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग माँ की तरफ से संदेश है। आपके सामने 4 बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं माँ काली के, अलग अलग डेक से, और इसमें से जो भी माँ काली की इमेज, जो भी माँ काली की फ़ोटो, पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है, आपको वो पाइल, वो कार्ड चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होंगे, तो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो माँ काली को याद करना है। आप कमेंट सेक्शन में जाके भी लिख सकते हैं कि माँ काली से आप क्या कहना चाहते हैं, माता काली को आप किस एरिया के लिए अपने जीवन में इनवाइट करना चाहते हैं, किस एरिया के लिए, किस परेशानी के लिए, किस प्रॉब्लम से आप मुक्ति चाहते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। ज़रूर माँ काली को याद करें। वीडियो पॉज कर सकते हैं, आंखें बंद करके माँ से जुड़ सकते हैं और फिर एक पाइल, एक मैसेज, एक आपको एक ग्रुप सेलेक्ट करना है। मैं कार्ड्स का जो क्लोजअप व्यू है वो आपको बताऊंगी, किस माँ काली की इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही हैं, वो पाइल में आपके लिए मैसेज होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है पाइल नंबर 1, पाइल 2, पाइल नंबर 3, एंड पाइल नंबर 4। जो लोग क्रिस्टल से सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए पाइल नंबर 1 पे हमारे पास ये क्रिस्टल है,
Pile number 2 पे we have the beautiful amethyst. Pile number 3 clear quartz. This is pink onyx. Pile 1 पे but आपको कलर नहीं दिख रहा होगा. And pile number 4 पे we have the beautiful sunstone. So make your selection and मैं आपसे मिलती हूँ आपके रीडिंग में. हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है इस कार्ड के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग. रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं पाइल 1. तो आपने ये माँ काली की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पावरफुल डेक से ये इमेज चूज़ की है. फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर. तो सबसे पहले ही यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे लग रहा है इस कार्ड के साथ आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1, दैट माँ काली चाहती हैं कि आप किसी चीज़ में, जीवन में जिस भी सिचुएशन में है, किसी गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, किसी विजन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, माँ काली चाहती हैं कि उस रास्ते पर, उस बात पर आने वाले जो भी खतरे हैं, जो भी डर हैं, जो भी भय हैं, उनको हेड ऑन आपको फेस करना है. ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की ऊर्जा भी दिखा रहा है. सो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेज है माँ काली की तरफ से कि बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे शिफ्ट्स आपके जीवन में हो रहे हैं. आपके स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी ऐसे नई नई चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, ऐसे नए पर्सपेक्टिव्स आपके सामने आ रहे हैं, ऐसी नई सोच आपके सामने आ रही हैं जो आपने पहले नहीं सोचा था, जिस पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया था. यहाँ पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लग रहा है. माँ काली चाहती हैं कि आप उनसे हृदय से जुड़े, फ्रॉम द हार्ट सेंटर. बिकॉज इस कार्ड में यहाँ पे मैं माँ काली के हृदय में ये दिया देख रही हूँ, ये लाइट देख रही हूँ. तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है माय डियर पाइल नंबर 1, दैट माँ काली से आप हार्ट टू हार्ट जुड़े, हृदय से एक कनेक्शन बनाए, प्रेम का एक नाता बनाए माँ काली से. ठीक है, दिस इज़ योर चांस टू सोर. सो पाइल नंबर 1, जीवन में आप किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, जो भी आपके लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है, ये आपका समय है कि आप हारे ना, आप थके ना. दिस इज़ योर चांस टू सोर. एक शेर जैसे दहाड़ मारता है, एक शेर जैसे करेजियसली अपने आप को स्वतंत्रता से एक्सप्रेस करता है, स्वतंत्रता को अनुभव करता है, वैसे ही आपके जीवन में पाइल नंबर 1 से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपको अपनी स्वतंत्रता के साथ, अपनी फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. आपकी फ्रीडम, आपकी स्वतंत्रता सबसे पहले होती है. प्रभु भी हमें स्वतंत्र छोड़ता है. तो कोई भी चीज़, कोई भी नेगेटिविटी अगर आपकी स्वतंत्रता से, आपकी विल पावर पर हमला कर रही है, कब्जा कर रही है, लो फील हो रहा है, सो दैट एनर्जी इज़ नॉट फॉर यू. माँ काली यहाँ पर आपको आना चाहती हैं और कहना चाहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ. ये कार्ड मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक लविंग, एक वाइब दे रहा है, क्योंकि जिस डेक से ये कार्ड है वो असेंडेड मास्टर्स का कार्ड है. तो डेफिनेटली माँ काली आपकी असेंडेड मास्टर है, आपकी गुरु की तरह है यहाँ पर, और आपको जीवन के इस लक्ष्य में, जीवन के इस पड़ाव में आपको गाइड कर रही हैं. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड्स. हमारे पास है धारणा, बहुत ही प्यारा कार्ड है ये. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स. एग्जैक्टली हायरोफेंट, जैसे मैंने कहा हायरोफेंट मेरे लिए गुरु का कार्ड है. तो ये कार्ड कहता है पाइल नंबर 1 आपके लिए कि माँ काली आपकी हेल्प कर रही हैं. एक कोऑपरेशन की एनर्जी है. जब हम स्पिरिट के साथ एक होकर के किसी चीज़ को जन्म देते हैं, यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए मुझे वैसी ऊर्जा, वैसी एनर्जी फील हो रही है. धारणा के साथ भी यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पाइल नंबर 1 माँ काली की तरफ से कि जीवन में मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ऐसे लोग हो जो बहुत बड़ा विजन रखते हैं किसी चीज़ के लिए. आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं या अपने आप को एक बहुत ही ऊंचे जगह पर देखते हैं अपने जीवन में. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत सारे लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं. आपका कोई गोल है, आपका कोई विजन है जो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है. एक विजन जिसे हम कहते हैं, एक विजनरी पर्सन है आप. ठीक है, आप छोटी छोटी चीज़ों में सेटल होना जीवन में नहीं चाहते हैं. और मुझे ऐसा लगता है अभी आपका समय है फोकस का, अभी आपका समय है अपने पाथ पर आगे चलने का. हायरोफेंट हमें ये भी कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द ड्रास्टिकली कुछ अलग जाके ये नहीं करना है. हमारे रूट्स, हमारे ट्रेडिशन से जुड़ना है आपको. पाइल नंबर 1 एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इट्स एन एनर्जी, जो भी आप चेंज लाना चाहते हैं दुनिया में, जो भी आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं, इट इज़ पॉसिबल. माँ काली आपके साथ है. उस रास्ते पर आने के जो भी खतरे हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी भय हैं, जो भी चीज़ें आपको होल्ड बैक करती हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू होल्ड यू बैक एनी मोर विद द हायरोफेंट कार्ड.
पाइल नंबर 1, बिकॉज मुझे लगता है दिस इज़ टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर पीपल। माँ काली आपके जीवन में ऐसे लोग, ऐसे संबंध, ऐसे दोस्त, ऐसे ऐसे लोगों को अलाइन आपसे करेगी जो आपके पाथ के लिए सही है। यहाँ पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लग रहा है कि आपका धर्म निभाने का समय है पाइल नंबर 1। चाहे आपका कोई भी धर्म हो, आपका धर्म के रास्ते पर चलने का समय है, धर्म को एकदम साथ लेके चलने का समय है। दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पर आपको अपने जीवन में इस समय बहुत फोकस की ज़रूरत है, किसी चीज़ में बहुत कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है और डिस्ट्रैक्शंस को अपने जीवन से हटाने की ज़रूरत है। आपका जो लक्ष्य है उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, करियर में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, किसी भी एरिया में या ओवरऑल जीवन को जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए उस दिशा में आगे बढ़ने का यहाँ पर मैसेज है। एंड जो भी चीज़ें आपको पीछे रोकती हैं, जो भी चीज़ें आपके लिए नहीं है, आपके उस विजन के हिसाब से आपको अलाइनमेंट में नहीं लाती हैं, उनको अपने जीवन से अलविदा कहने का मैसेज है। उनको बहुत ही आपकी विल पावर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आपको रखनी है पाइल नंबर 1, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फुलफिलिंग, इट इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का मैसेज है, स्पिरिचुअल लॉज और धर्मा से जुड़ने का मैसेज है पाइल नंबर 1 आपके लिए। ओके, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज स्वॉलो द सन। आप इस कार्ड का कलर नहीं देख पा रहे होंगे बट इट इज़ वेरी सन एनर्जी है यहाँ पर विद द स्वॉलो द सन। एंड अगेन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपको मैसेज है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस मिलने वाला है किसी चीज़ में। दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पर अंधकार मिट रहा है और एक प्रकाश की ऊर्जा आपके जीवन में यहाँ पे आ रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। एक प्रकाश जो है आपके जीवन में अब आ रहा है, अंधकार मिट रहा है, जो आपको अप्स एंड डाउन्स जीवन में लगते थे वो सारे ख़त्म हो रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी की एनर्जी आपके जीवन में यहाँ पे आ रही है पाइल नंबर 1। ओके, लेट अस सी टैरो से एनी अदर मैसेजेस। हम 2 कार्ड्स निकालेंगे कि काली माँ और क्या आपको बताना चाहती हैं इन दिस कंटेक्स्ट। ओके, लेट अस सी। ओके, बैक ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस है एंड हायरोफेंट है। सो पाइल नंबर 1 आप बहुत ही ज़्यादा लाइक अगेन आई एम सीइंग द एनर्जी ऑफ जस्टिस यहाँ पे। तो पाइल नंबर 1 आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अपने धर्म कर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि क्या कर्म आप करते हैं। वी हैव द फूल एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटीफुल। माँ काली आपको किसी चीज़ के बारे में, किसी पाथ के बारे में अश्योर कर रही हैं कि आप जिस पाथ पर चल रहे हैं, जिस राह पर चल रहे हैं वो आपके लिए सही है। दिस विल टेक यू टू अ बिग रियलाइजेशन पाइल नंबर 1। ऐसा मुझे लग रहा है माँ काली आपको कहना चाहती है कि जब तुम अपने पुराने रास्तों को, पुराने पाथ को छोड़ के आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग जीवन में क्लैरिटी मिलेगी। एक रीबर्थ की एनर्जी है। सन कार्ड हमेशा रीबर्थ की एनर्जी के बारे में बात करता है। सन कार्ड हमेशा बात करता है कि अब अंधेरा खत्म हो चुका है। टैरो में भी मून के बाद सन आता है, तो मून जैसे जो अंधेरा हमारे जीवन में था, जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हमारी ज़िंदगी में थे, अब वो जा रहे हैं और प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है। फूल कार्ड जैसे एक नई उमंग, एक नई सांस हम ले रहे हैं, प्राणा एनर्जी हमारी बढ़ रही है। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस पाइल नंबर 1 माँ काली आपको सत्य देखना, सत्य की तरफ ले जाना चाहती हैं, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन की तरफ आपको ले जाना चाहती हैं जहाँ पर आप कॉन्शियस रहें जीवन के प्रति और स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाएं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप जीवन में किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप जो रास्ता चुनेंगे, जो डिसीजन आप आगे बनाएंगे वो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है, जो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग किसी एक दिशा में आगे लेकर के जा सकता है। एक नया पाथ आपके लिए अनफोल्ड हो रहा है पाइल नंबर 1। चाहे आप इसे फिजिकल रियलिटी में देख पाए या ना देख पाए, ये बहुत सारी चीज़ों में मैनिफेस्ट हो सकता है। जैसे कि यू फीलिंग अ रिन्यूअल ऑफ अ रिलेशनशिप, यू फीलिंग लाइक पास्ट अब ख़त्म हो चुका है, अब मैं पास्ट से अपने आप को एसोसिएट नहीं करता, एक नए तरफ आगे बढ़ना है, एक नई दिशा में आगे बढ़ना है। जॉब चेंज हो सकता है, करियर चेंज हो सकता है, या आप जिस जगह पे, जिस लोकेशन में रहते थे अब वहाँ से आप शिफ्ट हो रहे हैं। एक वाइब्रेशन शिफ्ट मेरे पाइल नंबर 1 के जीवन में यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे चेंजेस
मैं देख रही हूँ मेरे पाइल नंबर 1 के लिए उनके जीवन में होते हुए। ऑल्सो मुझे लगता है इस नए फेज़ में आपके जीवन में माँ काली, जैसे मैंने आपको कहा, कोऑपरेशन की और दूसरे लोगों को मदद करने की और दूसरे लोगों से मदद लेने की बहुत ज़रूरत है पाइल नंबर 1 आप लोगों को। ओके, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट द कन्फ्यूजन इज गोइंग टू गो अवे। एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगा किसी चीज़ के प्रति आपको। एंड जस्टिस कार्ड हमें ये भी कहता है कि ऑलवेज माँ काली आपको एक चीज़ से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती हैं कि ऑलवेज चूज़ ट्रुथ, हमेशा सत्य के साथ खड़े रहना है। ये कर्मा का कार्ड होता है पाइल नंबर 5। ये होता है कार्ड कि हम बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस में नहीं जा रहे हैं। वी आर चूजिंग द राइट थिंग, वी आर चूजिंग द राइट पाथ, वी आर डूइंग द राइट थिंग। कर्मा की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एक और मुझे ये कार्ड कह रहा है कि अगर आपकी इनोसेंस का किसी ने किसी टाइम पे गलत फ़ायदा उठाया था तो वो भी अभी लाइट में आ रहा है एंड उसका भी जस्टिस आपके जीवन में होगा। तो काली माँ आपके जीवन में आ रही है आपको फ्रेश एनर्जी देने के लिए। आपके जीवन से नेगेटिविटी और आपके जीवन से बैड कर्मा जो है वो धुल रहा है, दूर जा रहा है और आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ और एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, which is extremely powerful. वाओ, वेरी वेरी पावरफुल। मैं पाइल नंबर 1 को बहुत इंट्यूटिव देख रही हूँ विद द हाई प्रीस्टेस लाइक दिस, कि इस अगले फेज़ में या आपके जीवन में अभी काली माँ चाहती है कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस, ठीक है, एक भीतर के फ्लो को भी हमें बरकरार रखना है बट बाहर से भी हमें हमारा धर्म निभाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। जो भी आपके सपने हैं, विजन्स है, इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल। यू नीड टू नो इट पाइल नंबर 1। ओके, मैं आपके लिए योगिनी ओरेकल से ये एक लास्ट मैसेज हम देखेंगे कि कौन सी योगिनी आपके जीवन में आना चाहती हैं। माँ काली की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, लेट अस सी वन लास्ट। ओके, लेट अस सी पाइल नंबर 1 के लिए। ओके ओके, वेरी स्ट्रांगली वो कार्ड यहाँ पे गिरा है। लेट अस सी। सो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स योगिनी डेक से बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर गिरे हैं एंड जो सबसे पहला कार्ड है वो है चक्रेश्वरी, ठीक है, कार्ड नंबर 42। बहुत ही पावरफुल कार्ड है और ये कार्ड है द सोर्स, द लाइफ फोर्स एनर्जी। ये चक्रेश्वरी जो योगिनी है, इनके हाथों में, दोनों हाथों में चक्रास है और ये हमें कहती हैं कि यू नो द सर्कल ऑफ योगिनीज़, ठीक है, जो 64 योगिनीज़ है, जो 64 देवीज़ है, गॉडेसेस है, उनके पूरे सर्कल को ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये योगिनी का आना आपको ये इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सारे योगिनीज़ आपके साथ हैं, ठीक है। कि चक्रेश्वरी जो है, जैसे हर देवी का एक वाहन होता है, वैसे इस देवी का जो है वो ह्यूमन या एक इंसान जो है वो वाहन है जो बात करता है कि एक ईगो के ऊपर ट्रांसेंड होना। तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पाइल नंबर 1 कि यहाँ पे शी इज़ द लाइफ गिविंग सोर्स एनर्जी, शी इज़ द क्रिएटिव फोर्स। तो आपके जीवन में ये लाइफ फोर्स गिविंग एनर्जी, ये स्ट्रॉन्ग योगिनी आपके साथ काम कर रही है और ये योगिनी हमें मदद करती है अपनी पावर रिकॉग्नाइज़ करने में, अपनी एबिलिटी रिकॉग्नाइज़ करने में, ठीक है, एक अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने में, एक ग्लोबल विजन, ठीक है, लाइफ में आने के लिए, ठीक है, एक बहुत वास्ट ग्लोबल विजन जीवन में आए, हमारे सिचुएशन में आए। तो ये आपकी रीडिंग से बहुत अलाइन हो रहा है। एंड जब मैं ये कार्ड शफल करी थी तो एक कार्ड बहुत स्ट्रांगली गिरा विच इज़ द कार्ड ऑफ ट्रिनिटी। सो ट्रिनिटी इज़ अगेन द 3 देवीज़। ओके, तो वो जो ट्रिनिटी है, 3 देवी हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके साथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग काली माँ की एनर्जी आपके साथ है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है निर्मनस्की पदा, ठीक है, आई होप मैं ये सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो दिस इज़ कार्ड नंबर 30 बट आई नो द मीनिंग। ये कार्ड कहता है इट्स एन एनर्जी ऑफ इंट्यूटिव एक्शन, ठीक है, जो हमने हाई प्रीस्टेस के साथ देखा कि एक भीतर से इंट्यूटिवली एक्ट करना, एक माइंडलेसनेस की एनर्जी है जहाँ पर हमारा ईगो ख़त्म होता है और एक भीतर से जो एक्शन आता है ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। सो ये जो योगिनी है ये हमें बात करती है, ये हमें मैसेज देती है, हमारे भीतर का जो इंट्यूशन है, जो इंस्टिंक्ट है, जो सोल वॉइस है, उसके हिसाब से हमें कदम आगे उठाना है और उसके हिसाब से हमें डिसीजन बनाना है, ये नए पाथ पर हमें जाना है। नेक्स्ट वी हैव ओटमनी पदा। सो ये कार्ड अगेन कहता है क्रिएटिव एनर्जी पर इमीडिएटली एक्ट करना, ठीक है। पाइल नंबर 1
वंस, तो आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है, जो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपको आ रहे हैं, जो रियलाइजेशंस हो रही हैं, उन पर आपको स्ट्रांगली एक्ट करना और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना, जीवन को बदलना. सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी दैट आई एम सीइंग फॉर माई पाइल नंबर वंस. सो पाइल वंस, कैसी लगी आपको रीडिंग? डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं. हाउ डिड यू फेल्ट इट? क्या आपको काली माँ की एनर्जी फील हो रही है? क्या आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है? मुझे बहुत स्ट्रांगली हो रहा है इस रीडिंग से. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मैं और प्रार्थना करती हूँ कि आप ये जो भी लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं, जो भी मिशन है, जो भी डिसीजन है, जो भी स्पिरिचुअल पाथ है, वो आपके आप बहुत सक्सेसफुल हो और माँ काली सदैव उनकी करुणा आप पर ऐसे ही बनाए रखें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी. दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. बहुत सारा मेरा प्रेम आपको. टेक केयर. बाय. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है इस बहुत खूबसूरत माँ काली के कार्ड के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग. एमेथिस्ट क्रिस्टल आपने चूज़ किया है. रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं. लेट्स बिगिन. सो पाइल नंबर 2, सबसे पहले जो एनर्जी मुझे इस कार्ड से फील हो रही है आपके लिए, माँ काली का सबसे पहले कार्ड ये इस डेक से आपने चूज़ किया है, योगिक पाथ. एंड दूसरा जो कार्ड आपके लिए आया है वो है ब्रह्मा का. तो यहाँ पे माँ काली आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेज देना चाहती है पाइल नंबर 2 आपके जीवन के लिए, कि एक नए बिगनिंग के लिए, एक नए रीबर्थ आपका हो रहा है ब्रह्मा के साथ. एक नया जन्म आपका हो रहा है. इस नए जन्म के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन है जिनसे आप गुजरे हैं, जो काफ़ी इंटेंस थे, और एक अभी एक रीबर्थिंग प्रोसेस आपकी चल रही है. मुझे ऐसा लग रहा है आपको सपनों में बहुत स्नेक्स दिख रहे होंगे. यहाँ पे मैं इस कार्ड में बहुत स्नेक्स देख रही हूँ. यहाँ पे भगवान शिव के पास भी मैं यहाँ पे स्नेक देख रही हूँ, इधर जहाँ पे मैंने ये कार्ड रखा है. तो मुझे पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लग रहा है. किसी प्रकार से मुझे एक सौम्यता की ऊर्जा भी फील हो रही है इस एनर्जी से. माँ काली जो है बहुत किसी प्रकार बहुत खुश है या बहुत प्राउड फील कर रही हैं आप पर, कि आपने बहुत सारे डार्कनेस और फियर को ऑलरेडी फेस किया है. ठीक है, यहाँ पे भी शिव भगवान है और वो मुस्कुरा रहे हैं. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पाइल नंबर 2 आपने बहुत सारे फियर, बहुत सारे नेगेटिविटी को ऑलरेडी फेस किया है, बट अभी एक कंप्लीट रेजुविनेशन और रीबर्थ आपका हो रहा है. बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं, बट एक नया जन्म आपका हो रहा है. और माँ काली आपके जीवन में यहाँ आपको कहना चाहती हैं, शी इज़ अनअपोलोजेटिक, शी इज़ दैट फियर्सी गॉडेस, द गॉडेस ऑफ डार्कनेस, द स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जी जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते. तो यही ऊर्जा आपको अपने भीतर देखनी है, अपने भीतर लानी है. फियरलेसनेस की ऊर्जा. ठीक है, किसी भी प्रकार भय की ऊर्जा नहीं, फियरलेसनेस की ऊर्जा. यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके मणिपुर चक्र से, आपके नाभि चक्र से, आपके वो सोर्स से जो हमें परमात्मा से जोड़ता है, जिस हमारे चक्र में, जिस हमारे नेवल सेंटर में बहुत सारे पास्ट लाइफ्स, बहुत भय जुड़ा होता है. तो मुझे ऐसा लगता है माँ काली आपको कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन के, किसी अपने जीवन के एकदम रूट में ले जाना चाहती हैं. एकदम स्ट्रॉन्ग जो नींव होती है किसी चीज़ की, किसी भीतर 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 कोर डीप एसेंस में किसी चीज़ के आपको ले जाना चाहती हैं. और वहाँ से प्योरिफिकेशन की एनर्जी की यहाँ पर शुरुआत हो रही है. प्योरीफाई आपको होना है, सिर्फ ऊपर से नहीं, एकदम भीतर से. हर एक उस आपके बीइंग के कॉर्नर से, जो जिस बीइंग के साथ आप इतने टाइम से चलते आ रहे हैं, जो आपका डिवाइन एसेंस है. ठीक है, जो भी आपके स्पिरिचुअल पाथ में बाधाएं आ रही हैं, आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है, ब्रह्मा के साथ मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर कोई आइडिया है, किसी चीज़ को जन्म देना चाहते हैं, किसी चीज़ को बर्थ करना चाहते हैं. ये आपका खुद का भीतर का जन्म हो सकता है, या ये किसी रिलेशनशिप का भी जन्म हो सकता है. क्योंकि मुझे यहाँ पे इस कार्ड में शिवा और माँ काली का यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजनेस फील हो रहा है, जो मुझे पहले इस तरह से मैंने इस कार्ड को नहीं देखा था. बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान शिव जो है, आप इस कार्ड में अगर देख सकते हैं कि भगवान शिव बहुत ही प्रेम से यहाँ माँ काली को इस तरह देख रहे हैं कि वो उजागर हो रही हैं, उनके भीतर की वो शक्ति जाग रही हैं, वो उस पोटेंशियल को उजागर होता हुआ देख पा रहे हैं. और यहाँ पे भी महादेव की यहाँ पर मूर्ति है. तो मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर किसी लव से जुड़ा हुआ भी मैसेज पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ. जैसे किसी लव या किसी रिलेशनशिप में भी आपका एक नया जन्म हो रहा है, उस रिलेशनशिप का रीबर्थ हो रहा है. बहुत लाइक शेडिंग ऑफ ओल्ड हैज़ हैपेंड अ लॉट, लाइक बहुत सारी पुरानी चीज़ें ऑलरेडी धुल चुकी हैं, ऑलरेडी जा चुकी हैं. ठीक है, एंड अभी जो है एक रीबर्थ एनर्जी है. जो मिट्टी आपके नए ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती है, वो मिट्टी जा रही है. वो जो
बेस है, वो जो फाउंडेशन है, वो जीवन से धुल रहा है एंड इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल माय डियर पाइल नंबर टूज़। मैं ऐसा फील कर रही हूँ ये फेज़, ये सिचुएशन आपके लिए बहुत पेनफुल थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप वो सोल्स हो पाइल नंबर टूज़, वो लोग हो जो ऑलरेडी काफ़ी कुछ अपने भीतर जानते हैं, जिन्होंने भीतर दिव्यता का दर्शन किया है, जिन्होंने भीतर माँ काली को, लॉर्ड शिवा को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को फेस किया है। एंड आई एम गेटिंग अ मैसेज, माँ काली जैसे आपकी हायर सेल्फ के रूप में आ रही हैं आपको जगाने के लिए इस सिचुएशन से और रीबर्थ की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि ये रीबर्थ अब बहुत पीसफुल होगा। अब जो केओस था, अब जो डाउट्स थे, अब जो टावर मोमेंट जीवन में होना था, वो हो चुका है। अब एक कामनेस, एक पीसफुल की एनर्जी, एक पीसफुलनेस, एक काम एनर्जी, एक सूदिंग एनर्जी, एक जैसे स्टिलनेस की एनर्जी मुझे इस रीडिंग से आपके लिए फील हो रही है पाइल नंबर टूज़। ब्रह्मा के साथ भी कि इट्स लाइक अब आपके भीतर ट्रू पोटेंशियल जो है उजागर हो सकता है, आपका ट्रू क्रिएशन कैन हैपन व्हेन थिंग्स दैट डोंट सर्व यू आर गॉन। तो जैसे कि थिंग्स जो है, जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनका साइकिल हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले बर्थ होता है ब्रह्मा के साथ, विष्णु जो है सस्टेनर है एंड शिवा जो है डिस्ट्रॉयर है, फिर से रीबर्थ होता है, फिर से सस्टेन होता है, फिर से डिस्ट्रॉय होता है, ये जो साइकिल है, राइट। तो आपकी इसी प्रकार से डिस्ट्रक्शन की साइकिल ख़त्म हो चुकी है और अब रीबर्थ की साइकिल शुरू हो रही है आपकी, बहुत स्ट्रॉन्ग। हर चीज़ आपको नई महसूस होगी पाइल नंबर टूज़, आपके जीवन में सब कुछ जैसे नया है, ठीक है। आप खुद नए हैं, एक रीबर्थ, एक नयापन सा भीतर आ रहा है। तो ब्रह्मा की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ स्ट्रॉन्ग आप क्रिएट कर रहे हैं अपने जीवन में। इवन मुझे लव एंड रिलेशनशिप के लिए भी ये मैसेज लग रहा है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट टू कार्ड्स वी हैव फॉर यू आर द एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड हमारे पास है प्योरिफिकेशन मेडिटेशन। वाओ, आप देख सकते हैं पाइल नंबर टूज़ कितनी गहराई है इस कार्ड में। दिस इज़ ऑल हार्ट स्पाइरल, ठीक है, एंड प्योरिफिकेशन मेडिटेशन, एंड ये एस ऑफ कप्स के साथ बहुत अलाइन करता है। मैंने आंखें बंद करके कार्ड शफल किए थे एंड आई डिडंट न्यू कि इतना अलाइन होगी आपकी रीडिंग पाइल नंबर टूज़, कि इस तरह से एस ऑफ कप्स भी हमें बात करता है एक कंप्लीट रीबर्थ ऑन हार्ट सेंटर, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है आपने बहुत घाव और बहुत पीड़ाएँ आपने देखी है व्हेन इट कम्स टू लव एंड व्हेन इट कम्स टू हार्ट सेंटर, व्हेन इट कम्स टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। एंड अभी जो है ये डिवाइन अनकंडीशनल लव आपके ऊपर बरस रहा है। माँ काली आपको जो है इस अनकंडीशनल खुद के प्रति, दूसरों के प्रति लव की ऊर्जा में लेके जाना चाहती हैं। अपने आप को प्योरीफाई करें पाइल नंबर टूज़। माँ काली यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रांगली कहना चाहती है, इट इज़ टाइम टू प्योरीफाई योर सेल्फ, इट इज़ टाइम कि ये सारी डिवाइन तरह से आपकी बीइंग जो है धुल जाए और वो सारे फीलिंग्स ऑफ अनवर्दीनेस, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, फीलिंग्स ऑफ शेम, फीलिंग्स ऑफ ईगो, दूसरों के लिए, खुद के लिए, ठीक है, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे पाइल नंबर टूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी जो फील हो रही है कि किसी प्रकार किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, भीतर से फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। माँ काली यहाँ पर आ रही हैं और आपको कह रही हैं वो सारे फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, वो सारे फीलिंग्स ऑफ हार्शनेस, वो सारे फीलिंग्स ऑफ निगेटिविटी, उनको आपको जाने देना है। लेट गो एंड रेस्ट इन परफेक्ट लव। माँ काली यहाँ पर आपके जीवन से वो जो बचे कुचे फीलिंग्स है, वो जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी ट्रिगर्स आपको तकलीफ दे रहे हैं, उससे आपको कम्प्लीटली रेजुविनेट करने के लिए आ रही है। मैं डेफिनेटली एस ऑफ कप्स एंड प्योरिफिकेशन मेडिटेशन से देख रही हूँ माँ काली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक हायर सेल्फ है माँ काली आपकी, आप डेफिनेटली माँ काली से, लॉर्ड शिवा से, लव से, ट्विन फ्लेम, रोमांटिक, इस तरह की एनर्जी से बहुत अपने आप को रेजोनेट फील करते होंगे। तंत्रा के पाथ से, गॉडेस ऑफ तंत्रा, इस तरह की एनर्जी से आप अपने आप को बहुत रेजोनेट करते होंगे। बिकॉज आई एम गेटिंग अ मैसेज जैसे माँ काली आपके जीवन में एक न्यू इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे एक रीबर्थ लेकर आना चाहती है। दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पर अब हम हर चीज़ पीसफुल, लविंग, फॉरगिविंग और कामनेस की एनर्जी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। दिस इज़ एन एनर्जी पाइल नंबर 2 जहाँ पर आपको हर उस निगेटिव फीलिंग को माँ काली को सरेंडर करना है और अपने भीतर माँ को कहना है कि वो जगह को शून्य कर दे जो जगह मुझे तकलीफ़ दे रही हैं, और तेरा प्रसाद, तेरी करुणा, तेरा प्रेम उस जगह पे मुझे भर दे, मुझे तेरे प्रेम से भर दे। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए भी यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ काली को प्रार्थना करना है कि माँ जिस भी जगह, जो भी सिचुएशन, जो भी इमोशंस है, जो भी रिलेशनशिप है, जिसमें भी मुझे तकलीफ़ हो रही है, जिसमें भी मुझे भय
भय ने घेरा हुआ है, जिसमें भी मैंने अपने आप को डाउट किया, जो भी मुझे मेरे हाईएस्ट एसेंस से दूर कर रही हैं, माँ तू आकर उन सारी निगेटिविटी को ले जा और मुझे जो है तेरे प्रेम से, तेरे आनंद से, तेरे करुणा से भर दे, तेरे प्रेम, तेरे अनंत करुणा से मुझे भर दे। सो पाइल नंबर 2, आपके लिए भी यही इंपॉर्टेंट मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम माँ काली कि लेट गो ऑफ द पेन एंड अलाउ लव, चूज़ लव। ठीक है, माँ काली का जैसे मैंने कहा मुझे एक सौम्य रूप दिख रहा है जिसमें माँ काली आपको प्रेम की तरफ ले जाना चाहती है, लव की तरफ ले जाना चाहती है। बहुत जन्मों से किसी ना किसी तरह से हृदय आपका काफ़ी बार टूटा है, काफ़ी उस पर चोट हुई है, बट अब समय है वो भरे, वो घाव भर जाए और परमात्मा की ऊर्जा, लव की ऊर्जा, माँ काली की ऊर्जा आपके जीवन में आती रहे, प्रेम की ऊर्जा आती रहे, रीबर्थ हो, प्योरिफिकेशन आपका हो बहुत गहराई से। ओके, वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। देखते हैं एनीथिंग एल्स। जैसे मैं कार्ड्स यहाँ देख रही थी, मुझे टेम्परेंस एनर्जी यहाँ फील हो रही है आप लोगों के लिए। अगेन जो भी हमने बात किया, मूविंग अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स, मूविंग अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, मूविंग अवे फ्रॉम सेल्फ डाउट एंड कमिंग इन द एनर्जी ऑफ टेम्परेंस, कमिंग इन द एनर्जी ऑफ कामनेस। जो मैंने आप लोगों को पहले कहा पायल नंबर 2 की, यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ, शांत, जैसे माँ काली आपकी हायर सेल्फ है। टेम्परेंस कार्ड हमें वही कहता है एंड बैक ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। सो अब इस नए रियलाइजेशन के साथ, क्वीन ऑफ कप्स, अब इस नए रियलाइजेशन के साथ काम करना है, अब इस नए ज़िंदगी को हाँ कहना है, अब इस नए पाथ की तरफ हमें आगे बढ़ना है। वी डू हैव 10 ऑफ कप्स। ये बहुत सारे लोगों के लिए किसी रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, किसी सिचुएशन के बारे में जहाँ पर एक नया जन्म हो रहा है, किसी का, आपका खुद का नया जन्म हो रहा है। एंड दिस इज़ एन ब्यूटीफुल एंजेलिक एनर्जी विद द टेम्परेंस एंड द 10 ऑफ कप्स। जैसे मैं आपको पहले ही कह रही थी, मुझे बहुत सूदिंग, कामिंग, लविंग एनर्जी फील हो रही है और इस स्पेस से, इस एम्पावर्ड लव की स्पेस से आप अपने सोल पर्पस और मिशन पर बहुत आगे बढ़ पाएंगे। ब्रह्मा की एनर्जी है, एक नया जन्म, एक रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे। अगेन टेम्परेंस एंड 10 ऑफ कप्स। देखिए हम एस ऑफ कप्स से शुरू करते हैं। माँ काली आपको इस एस से इस 10 तक पहुँचाना चाहती हैं, इस ब्यूटीफुल जर्नी जहाँ पर सब कुछ है, जहाँ पर यूनियन है। जैसे मैंने कहा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लव का भी रीबर्थ लग रहा है, किसी रिलेशनशिप का आपके जीवन में रीबर्थ लग रहा है, जैसे दो अपोजिट्स का मिलन हो रहा है यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सो मच इमोशनल फुलफिलमेंट आपके जीवन में लेके आना चाहती हैं। जो भी बच्चे कुछ फीलिंग्स है पाइल नंबर 2, रिलीज ऑल ऑफ देम। ओके, रिलीज इट ऑल इज व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। ओके, फॉरगिवनेस। ठीक है, आप खुद को और दूसरों को माफ़ करने का मैसेज है यहाँ पे। ओके, लेट अस सी कि कौन सी योगिनी आपके जीवन में आपको मैसेज देना चाहती है विद दिस। ओके, हम देखेंगे कौन सी योगिनी आपको इस सिचुएशन में हेल्प करना चाहती हैं, इस सिचुएशन में आना चाहती हैं आपके जीवन में, किस योगिनी के साथ आपको जुड़ना है। वन लास्ट। ओके, लेट अस सी फॉर पाइल नंबर 2। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 2, देखते हैं कौन सी योगिनी आपके साथ है। वी हैव कार्ड नंबर 53, वैष्णवी पदा। अरे वाह, वाह, पाइल नंबर 2 बहुत ही पावरफुल, वैष्णवी पदा, beautiful energy. This is the goddess of fame, the yogini of fame, and definitely ये जो योगिनीज है 8, 7 और 8 जो मातृकाज है उनके बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट, या 8 जो 7 जो कोई 7 कहते हैं, 8 कहते हैं, मातृकाज हैं योगिनीज के, उनमें ये जो है वैष्णवी पद आती है। एंड शी इज़ द फेमस आर्बिट्रेटर ऑफ डिस्प्यूट्स, कि जो 2 ह्यूमंस के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, टेम्परेंस भी वो एनर्जी है, फॉरगिविंग और डिस्प्यूट को, झगड़ों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटाने की, चाहे ये स्वयं के भीतर हो या हमारे बाहर के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट हो, हमारे परसेप्शन में कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी पर्सन के लिए हो, खुद के लिए हो, शी इज़ नोन एज रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। डेफिनेटली टेम्परेंस के साथ ये सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं बल्कि देवी देवताओं में भी जब भी झगड़े होते हैं तो वैष्णवी पदा की ऊर्जा को इन्वोक किया जाता है, सेलेस्टियल डिस्प्यूट्स को भी ये दूर करती हैं। तो डेफिनेटली जब वैष्णवी पदा इस
प्रकार की स्ट्रॉन्ग योगिनी आपके जीवन में हो तो हारमनी ही हारमनी है, सारे डिस्प्यूट्स मिट रहे हैं। माँ काली का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। देख रहे हैं आप किस प्रकार कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए पाइल नंबर 2। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, दिस इज़ सो इन अलाइनमेंट। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज फॉर यू। ये हमें बात करता है कि हमारे जीवन में शी इज़ द रिमूवर ऑफ पॉइजन एंड शी हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय द वेनम और स्ट्रेस जो हमारे फर्टिलिटी को रोकता है। यहाँ पे ब्रह्मा के साथ में कुछ लोगों के लिए मैसेज कहने वाली थी, बट वैष्णवी पदा के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। जो लोग प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं या किसी बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट को जन्म देना चाहते हैं, या इवन इन फ्यूचर, अभी नहीं 1 साल बाद 2 साल बाद कभी भी अगर आप किसी बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, ये मैसेज वो भी कहता है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ पर्पस है कि आप बहुत ही कोई अच्छी सोल को, कोई विराट, कोई डेफिनेटली अलग सोल को आप जन्म दें। तो ये कार्ड भी अगेन विद द 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, प्योरिफिकेशन एंड ब्रह्मा मुझे वही कहता है कि दिस इज़ एन एनर्जी ऑफ फर्टिलिटी, दिस इज़ एन एनर्जी ऑफ बर्थ, दिस इज़ एन एनर्जी ऑफ बर्थिंग इट। और जो भी वो ऑब्स्टैकल्स इस बर्थिंग प्रोसेस के बीच में आ रहे हैं, एस्ट्रल में हो, फिजिकल में हो, माँ काली उन सबको डिसॉल्व कर रही हैं, उन सबको ले जा रही हैं अपने भीतर शून्यता में ले जा रही हैं, डिसॉल्व कर रही हैं। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज दैट दिस इज़ एन एनर्जी आपके लिए जहाँ पर मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोई भी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी है। वैष्णवी पदा को आप याद करेंगे, माँ वैष्णवी को आप याद करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत निखरेगी और आप रीबर्थ, आप बहुत कुछ जन्म देने जा रहे हैं किसी चीज़ को। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। How lovely pile number 2, this is so powerful। नेक्स्ट कार्ड जो आया है आपके लिए दैट इज़ अभयपदा, ठीक है, द रिमूवर ऑफ पिटी फियर्स। तो पाइल नंबर 2, जैसे हमने बात की कि छोटी छोटी चीज़ें बीच में आ रही हैं, छोटी छोटी तकलीफ़ें आपको हो रही हैं, ठीक है। शी ब्रिंग्स सिक्योरिटी इन लाइफ, अगर अनसिक्योर फील कर रहे हैं लाइफ को लेके, सिचुएशन को लेके, सो ये योगिनी आपके साथ है पाइल नंबर 2 एंड शी रिमूव्स पिटी फियर्स दैट ऑफन पैरालाइज आवर एक्शंस। सो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सत्य तो जानते हैं, डिवाइन लव जानते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे एक्शंस को पैरालाइज कर देती हैं, हमें इग्नोरेंस में ले जाती हैं। एंड इसीलिए वी कैन सी दैट शी हैज़ अ लिजार्ड हेड एंड ये बात करता है दैट दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ सिक्योरिटी की किसी तरह से वे निकालना किसी सिचुएशन से, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका दिमाग पल्यूट हो रहा है या आप जस्टिफिकेशंस ढूंढ रहे हैं कि क्या करना सही है, क्या नहीं करना सही है, कैसा रहना है, क्या नहीं रहना है, इस तरह का माइंड बीच में आ रहा है, तो कॉल अपॉन अभयपदा योगिनी टू ब्रिंग बैलेंस, टू ब्रिंग हार्मनी, टू हेल्प यू गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी। एंड इन ऑर्डर, जैसे लिजार्ड्स जो होते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव उनको प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी होता है उनकी वाइटलिटी के लिए। सिमिलरली आपके लिए भी यही मैसेज है कि अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट मोमेंट में रहना एंड इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जो मैं देख रही हूँ काली माँ इन सब नेगेटिव एनर्जीज़ को आपके जीवन से दूर ले जा रही हैं। एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी जो है वो आपकी है हिंदनी पदा। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फील हो रहा है, ये कार्ड भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 1 में भी 3 कार्ड्स आए थे, मुझे लग रहा है योगिनीज़ जो हैं वो 3 योगिनीज़ आना चाहते हैं, आपके लिए भी 3 इंपॉर्टेंट कार्ड्स आए हैं हिंदनी पदा। नाउ दिस योगिनी इज़ द गिवर ऑफ डिवाइन एनर्जी, ठीक है। ये योगिनी है जो डिवाइन एनर्जी हमें प्रदान करती हैं, जो सिचुएशंस में हमें दिव्यता, डिवाइन एनर्जी में ले जाती हैं। आप जैसे इनका चेहरा देख सकते हैं, कितना शांत है, कितना सौम्य है, कितनी दिव्यता है माँ के चेहरे में, ठीक है। एंड दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पाइल नंबर 2 दैट ये जो है शी इज़ द तांत्रिक गॉडेस, शी इज़ द शक्ति गॉडेस ऑफ डिवाइन स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, ठीक है। टू पिक अप दिस कार्ड वुड मीन दैट वी आर प्रोटेक्टेड इन स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। ये कार्ड कहता है कि हम स्पिरिचुअल पाथ में प्रोटेक्टेड हैं, इस पूरे जर्नी में वी आर प्रोटेक्टेड। शी इज़ प्रोटेक्टिंग अस, शी इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन एनर्जी, शी इज़ शक्ति, शी इज़ माँ आदि शक्ति, ठीक है। सो ये एनर्जी है आपके लिए एंड यू आर प्रोटेक्टेड थ्रू दिस पाथ। सो द मैसेज फॉर यू इज़ पाइल नंबर 2 कि इस पूरे पाथ में और जीवन में आगे हमेशा के लिए माँ से आपको बहुत प्रोटेक्शन है, बहुत प्यार है। यू आर प्रोटेक्टेड while you go on your journey to unite with God, to unite with existence, to become one with Shakti. So pile number 2, this is everything I'm having for you. I really hope ये reading आपको helpful थी। मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा फील हो रहा है, what are you feeling, are you feeling the energies, माँ काली को आप कैसे इन्वोक कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। मैं आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। टेक केयर, बाय।
हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है सो ये है आपकी रीडिंग। माँ काली से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं। लेट्स बिगिन। तो आपने ये बहुत ही पावरफुल माँ काली का कार्ड चूज़ किया है, द मदर ऑफ द यूनिवर्स। आई रिलीज ऑल दैट डजंट सर्व मी, इट्स द टाइम टू बी द ट्रूथ ऑफ हू आई एम। सो पाइल नंबर 3 बहुत ही पावरफुल मुझे लग रहा है ना। आपने क्लियर कॉर्ड्स जो है वो चूज़ किया है, जो इस अंधकार में किस प्रकार शाइन कर रहा है। सिमिलरली पाइल नंबर 3 मुझे आप लोगों के लिए ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लग रहा है। और जो कार्ड भी माँ काली का आपने चूज़ किया है, आउट ऑफ ऑल द 4 पाइल्स, जैसे आपने देखा होगा एक लाइट इमिट हो रही है यहाँ से, एंड बिकॉज द बैकग्राउंड जो है ब्लैक है, द लाइटिंग्स आर डल, तो इस वजह से ये लाइट और ज़्यादा शाइन कर रही है, आपका क्रिस्टल भी और ज़्यादा शाइन कर रहा है, राइट। सो सिमिलरली पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए मैसेज है। जिस प्रकार इस कार्ड को मैं देख पा रही हूँ, आई एम गेटिंग अ मैसेज जैसे माँ काली यहाँ पर किसी चीज़ को आपको एंड करने को कह रही हैं, किसी चीज़ को, किसी इल्यूजन को, किसी भय को, किसी नेगेटिविटी को एंड करने को यहाँ पे कह रही हैं। डेफिनेटली माँ काली आते ही इट इज़ एन एनर्जी जहाँ पर एनीथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स अस, जो भी ऐसी चीज़ें जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में बाधा आ रही है, उन सबको नष्ट करना है, उन सबको दूर लेके जाना है। माँ काली आती है और हमारे जीवन से इल्यूजन्स को लेकर के जाती हैं, ठीक है। इट कैन बी अ पेनफुल प्रोसेस, बट आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि इस माँ काली की एनर्जी को आप ऑलरेडी एम्बॉडी करते हैं पाइल नंबर 3 अपने भीतर। और विद दिस क्लियर कॉर्ड्स एंड दिस लाइट एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है अंधकार से अब प्रकाश की ओर आप जा रहे हैं। क्लैरिटी आपको आ रही है जीवन में, एंड ये एक ऐसी क्लैरिटी है, इट्स नॉट जस्ट सरफेस लेवल क्लैरिटी कि ठीक है मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है। इट इज़ अ क्लैरिटी कमिंग फ्रॉम योर सोल। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3 जैसे अब आप अपने सोल एसेंस को जी रहे हैं, अपनी सोल एसेंस को देख रहे हैं। आप बहुत ही पेनफुल पास्ट और एक लाइटनिंग मोमेंट से बाहर निकले हैं, मुझे ऐसा लगता है। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है अब आप जीवन में किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं, ठीक है। यू आर इन दिस एनर्जी। सेकेंड कार्ड जो हमारे पास है वो दुर्गा का कार्ड है, राइट। तो दुर्गा माँ भी आपके साथ है, शक्ति का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपके जीवन में है, ठीक है। तो मैं पाइल नंबर 3 को देख रही हूँ कि आप ऑलरेडी बहुत गॉडेस एनर्जी से जुड़े हुए हैं, माँ काली से, दुर्गा से, शक्ति एनर्जी से, फेमिनिन से, वॉरियर एनर्जी से आप ऑलरेडी जुड़े हैं। एंड दुर्गा माँ का कार्ड भी मुझे यही कह रहा है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए कि अभी आपके हाथ में पावर है। माँ काली आपको पावर देना चाहती हैं, आपके हाथ में वो स्वॉर्ड देना चाहती हैं, आपको हिम्मत देना चाहती हैं, आपको ताकत देना चाहती हैं कि आप अपनी माँ की शक्ति से आप अपने जीवन में ऊपर उठें, और जो भी चीज़ें आपको नीचे रख रही हैं प्योरीफाई अपने आप को करना है, और जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ हो सकते हैं, ब्लैक मैजिक, डार्कनेस, ये सब जो भी नेगेटिविटी है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उस सब से आप लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डिविनिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, प्योरिफिकेशन हो रहा है। एंड आई एम गेटिंग अ मैसेज जैसे पास्ट जो है वो धुल रहा है, द पास्ट इज़ नाउ ओवर, और एक नए एक प्योरिफिकेशन आपके भीतर हो रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप अपने भीतर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट का दर्शन करेंगे, दिव्यता का दर्शन करने वाले हैं। अपने ही भीतर आप ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि लाइट हैज़ ऑलवेज बीन विद इन मी, कि प्रकाश जो है, परमात्मा जो है, डिविनिटी जो है, वो कहीं बाहर इतने समय से थी ही नहीं, वो मेरे भीतर थी, ठीक है। मुझे सिर्फ आँख बंद करना था और उस तक पहुंचना था। सो मुझे ऐसा लगता है आप अपने भीतर एक जेम ढूंढ रहे हैं, एक खजाना, एक कुछ आप अपने भीतर रियलाइज़ कर रहे हैं कि ओ माय गॉड, दिस हैज़ बीन ऑलवेज इन मी, ये हमेशा से मेरे भीतर था, मैं बाहर कहाँ ढूंढ रही थी, मैं बाहर किस में ढूंढ रही थी, अभी ये जो है, ये डिविनिटी है, ये प्रेम है, ये मेरे भीतर है, और वो आप रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ टाइम टू बी द ट्रूथ ऑफ हु यू आर। जो आपका ट्रूथ है, जो आपका सत्य है, जो भी आपने जीवन से जाना है, जो आप जानेंगे आगे, जो आपकी आत्मा का सत्य है, इवन विद दुर्गा माँ, समय आ चुका है कि उस स्ट्रेंथ की ऊर्जा में कदम रखें और अपने आप को रिकॉग्नाइज करें इन द आइज़ ऑफ डिवाइन। लेट्स सी मोर कार्ड्स। तो हमारे पास है अर्थ प्रेयर्स, वेरी पावरफुल। And next we have spaces of Ankur. Wow.
कितनी ब्यूटीफुल इमेजरी है। ये एक टेम्पल का पिक्चर है पाइल नंबर 3, जहाँ पर ये विजडम, ये फेसेस इस तरह के बने हुए हैं, एक बुद्धिस्ट टेम्पल का है। एंड यहाँ पे जिस तरह से हम देखते हैं एंशिएंट यहाँ टेम्पल्स बने हैं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लग रहा है, जैसे माँ काली आपको किसी प्राचीन विजडम की तरफ ले जाना चाहती है, किसी बहुत ही प्राचीन रहस्य की तरफ आपको ले जाना चाहती हैं। यू आर रेडी। ये जो इंसाइट, ये जो आंसर, ये जो क्लैरिटी, ये जो चाबी की हम बात करें, द की टू योर इनर विजडम, दिस कार्ड इंडिकेट्स कि यू आर गोइंग टू फील दैट किसी एंशिएंट हिस्ट्री, किसी एंशिएंट नॉलेज, किसी एंशिएंट शास्त्र जो है उसके साथ आपका अलाइनमेंट होगा। एंड इट्स एन एनर्जी जहाँ पर इट्स टाइम कि आप चीज़ों के गहराई में जाए। इट्स नॉट द टाइम जहाँ पर आप सरफेस लेवल जिए, सरफेस लेवल चीज़ों में उतर के रहें, बिकॉज माँ काली चाहती है कि आप डीपर जाएँ, आप और भीतर जाएँ, ठीक है, और गहराई में जाएँ, इस ब्रह्मांड के रहस्य में कदम रखें। बिकॉज अर्थ प्रेयर्स जो है कि हमें बात करता है कि किस प्रकार ये सारे हैंड्स आप देख रहे हैं, ओके किस प्रकार ये सारे हाथ एक साथ आकर इस पूरे अर्थ, मदर अर्थ की ग्रिड को कंप्लीट करते हैं, मदर अर्थ को कंप्लीट करते हैं। हम सब एक हैं। इस एकता की, इस यूनियन की, इस वननेस का रियलाइजेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 3, माँ काली आपके जीवन में आ रही है। दुर्गा माँ का प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनर स्ट्रेंथ का, कि आप उस भीतर के जगत में जा सकते हैं और उस भीतर के जगत से पूरा ब्रह्मांड आप डिस्कवर कर सकते हैं, ये जान सकते हैं, ये रहस्य जान सकते हैं सबका, ठीक है। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 3, जैसे इन 2 कार्ड्स के साथ में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि एक साथ आना, वननेस की ऊर्जा, ठीक है, अपने आप को सेपरेट नहीं करना यूनिवर्स से, सब एक साथ है, सब एक है, इस वननेस की फीलिंग को रिकॉग्नाइज करना एंड इस वननेस की फीलिंग को जीना कि आपके छोटे छोटे एक्शन भी ब्रह्मांड को अफेक्ट करते हैं। डू यू नो दैट, राइट? सो क्यों अफेक्ट करते हैं? बिकॉज वी आर ऑल वन, वी आर ऑल connected through vibration, we are all quantumly connected, right? So this is that energy जहाँ पर हम परमात्मा के अंश है और एक अंश में भी अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो वो पूरे ब्रह्मांड में असर करता है। क्या आपको पता है कि कोई भी थॉट जो हमने कभी सोचा होगा, कोई भी शब्द जो हमने कभी बोला होगा, वो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो पूरे ब्रह्मांड में फिरता रहता है, रिवॉल्व होता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी शब्द, कोई भी विचार अवेयरनेस के साथ लेना है, सोच समझ कर बोलना है। तो यही आप लोगों के लिए मैसेज है। पाइल नंबर 3, माँ काली आपको कहना चाहती हैं कि किस प्रकार आपका डिसीजन, किस प्रकार आपकी सोच सारे अर्थ को इन्फ्लुएंस कर रही है, सूक्ष्म रूप से आपके सराउंडिंग को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है आपको कोई टेम्पल विजिट करने का मैसेज आ सकता है इन द नियर फ्यूचर, माँ काली का, माँ दुर्गा का या बुद्ध का कोई आश्रम या कुछ ना कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होली प्लेस विजिट करने का मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, जो आपको बहुत ध्यान में, मेडिटेशन में, गहराई में लेकर के जाएगा। Okay, let's see the tarot cards that we have for you. Beautiful Empress and 6 of Cups. Really बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही पावरफुल एनर्जी। मुझे यहाँ पर माँ लक्ष्मी की एनर्जी भी फील हो रही है विद एम्प्रेस कार्ड। अगेन डिवाइन गॉड मदर, सो हमारे पास काली है, दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, राइट? दिस इज़ एन एनर्जी पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए, जहाँ पर माँ काली आपको बच्चे की तरह प्यार करती हैं, आपको बच्चे की तरह जैसे ऊपर उठाना चाहती हैं, आपके जीवन में बहुत प्यार, बहुत आनंद और बहुत उमंग लेकर के आना चाहती हैं। अगेन एम्प्रेस और 6 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहे हैं पाइल नंबर 3, अगर आप में से बहुत सारे लोग कुछ नया बर्थ करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी भी डिनोट करता है बिकॉज एम्प्रेस एंड 6 ऑफ कप्स टुगेदर। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लग रहा है, आपका बच्चों से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है पाइल नंबर 3। आप बच्चों को बहुत मदद कर सकते हैं, एक नर्चरिंग एनर्जी है आपकी, एक प्रेम की एनर्जी है विद द एम्प्रेस एनर्जी। एंड इट इज़ टाइम फॉर यू, माँ काली चाहती है कि खुद को आपको बच्चे की तरह नर्चर करना है, खुद को आपको बच्चे की तरह संभालना है। अगर आपका छोटा सा बच्चा होता है तो आप उसका कितना ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार आपको अपना ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी बीइंग का ख्याल रखना है। ओवरऑल एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे फील हो रही है, आपकी हेल्थ बहुत स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्म हो रही है। एंड मेडिटेशन से आपको जुड़ना है, पीसफुल कामफुल एनर्जी से आपको जुड़ना है पाइल नंबर 3। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज, कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी के लिए बहुत परेशान है, सो आई एम गेटिंग अ मैसेज, माँ काली की ब्लेसिंग होगी आपके लिए कि आपके जीवन में एक बहुत प्यारी सोल, एक बहुत प्यारा बच्चे का जन्म हो सकता है विद अर्थ प्रेयर्स, ठीक है, कि आप प्रार्थना करें और ये चीज़ आपके जीवन में ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, बिकॉज ये 2 कार्ड्स और ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करते हैं किसी बच्चे का, किसी नए सोल का जन्म होना आपके माध्यम से, ठीक है। सो दिस इज़ दैट एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ही ये मैसेज रेजोनेट होगा जो इस तरफ सोच रहे हैं या इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट
दूसरे और अलग लोगों के लिए जिनसे ये मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी का, दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पर माँ शक्ति से और जुड़ना है और अपने आप को एक बच्चा, आप उनके एक बच्चे हैं, ठीक है, उस प्रकार आपको देखना है। सो पावरफुल, सो एनलाइटनिंग मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 3। लेट्स सी विच योगिनी इज विथ यू। कौन सी योगिनी मेरे पाइल नंबर 3 के साथ है? ओके, बहुत फर्टिलिटी की एनर्जी है पाइल नंबर 3। अगर आप जीवन में कुछ भी अपना करियर हो, जॉब हो, शादी हो, ये सब अगर आप इसमें जाना चाहते हैं ना, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप मेल को ये रीडिंग देख रहे हैं, आप किसी फीमेल के बारे में पूछना चाहते हैं कि आपको उसके साथ आगे बढ़ना है, क्या करना है, शादी, बच्चे, आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट एक फीमेल प्रेजेंस आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, एक शक्ति आपके जीवन में है पाइल नंबर 3। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। किसी रूप में, जैसे आपके बच्चे के रूप में हो सकती हैं, ठीक है, यहाँ पे लिटरली ये कार्ड्स कहते हैं, किसी दोस्त के रूप में, किसी रिलेशनशिप के रूप में, बट किसी रूप में माँ शक्ति ही आपके साथ है, ठीक है, माँ शक्ति ही आपके साथ है डेफिनेटली। एंड आई एम गेटिंग विद द एम्प्रेस एंड 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये दिस इज़ एन एनर्जी जैसे कि हमें भीतर से पता नहीं है छोटा सा बच्चा क्या हो सकता है, राइट। बाहर से हमें छोटा सा बच्चा दिख रहा है, लेकिन अंदर से ये माँ शक्ति है, माँ आदि शक्ति है, माँ आदि शक्ति का इनकारनेशन है। सो दिस इज दैट एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फॉर माई पाइल नंबर 3 बिकॉज दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज ऑफ अर्थ प्लेयर्स, 6 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस कार्ड लाइक दिस, कि हमें देखने से बाहर से पता नहीं चला, लेकिन माँ आदि शक्ति हमारे साथ है, चाहे रिलेशनशिप के फॉर्म में हो, अदर पर्सन के फॉर्म में हो, एक हमारे बच्चे के फॉर्म में हो, आने वाले बच्चे के फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में हो, बट कोई भी रिलेशनशिप के द्वारा माँ आदि शक्ति आपके साथ है, माँ शक्ति आपके साथ है। आपके जीवन में बहुत सक्सेस आने वाला है, बहुत फ्रूटफुल समय आपका है। दिस इज़ एन एनर्जी ऑफ मुझे बहुत आने वाले आपके 3 साल पाइल नंबर 3 बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, बहुत फर्टाइल और बहुत ही फ्रूटफुल, जैसे एम्प्रेस की ऊर्जा में आप है, डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा में आप है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, वेरी वेरी पावरफुल मैसेज, वेरी एनलाइटनिंग एंड वेरी लाइक सक्सेस से भरा, प्रेम से भरा हुआ, और माँ प्रकृति का कार्ड है ये। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। देखते हैं कौन सी योगिनी आपके साथ है पाइल नंबर 3। ओह, बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे गिरे हैं, बट इवन फ्रॉम दिस कार्ड्स वी विल टेक एनी वन कार्ड पाइल। ओके, दिस वन। सो हमारे पास है कार्ड नंबर 17, विस्यहारम, कार्ड नंबर 17। नाउ ये जो योगिनी है ये हमारी अटैचमेंट्स को तोड़ती है, मटेरियल हो, कोई भी प्रकार के अटैचमेंट्स हो, राइट। सो पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, एक एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव में जाना, नॉन अटैचमेंट की एनर्जी। सो ये योगिनी जो होती है ये लिटरली हमारे काली माँ, दुर्गा माँ, तो लिटरली जो मटेरियल अटैचमेंट है या जो भी सिचुएशन में हमारी एक अटैचमेंट, एक खिंचाव है, मोह है, उस सब को वो खींच लेती हैं एंड हमें अनकंडीशनल लव की तरफ ले जाना चाहती है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। आपके जीवन में आप ये फील कर रहे होंगे कि जब जब आप किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको दुख मिलता है, राइट। सो दिस इज़ दैट एनर्जी। एंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास था चामुंडी पदा, ठीक है। तो ये योगिनी है जिसने चंडमुंड 2 राक्षसों को जो है मारा था, और अगेन काली माँ की स्टोरी से हम वो रिलेट कर पाते हैं डेफिनेटली, राइट। सो दुर्गा माँ से, काली माँ से, सो यही वो एनर्जी है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए, कि जो भी ये डेविलिश एनर्जीज़ है, नेगेटिव एनर्जीज़ है, ये आपको तकलीफ दे रही है, परेशान कर रही है, लो वाइब्रेशन में रख रही हैं, इट इज़ एन एनर्जी टू स्ट्रेंथन एंड अवेकन अपनी खुद की एनर्जी में एंड फाइट दोज एनर्जीज़। बिकॉज यहाँ पे मुझे आपकी रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ माँ काली नज़र आ रही है, आदि शक्ति नज़र आ रही है, प्रेम की ऊर्जा, डिविनिटी की ऊर्जा नज़र आ रही है आपके लिए, ठीक है। लेट अस सी एनी अदर मैसेज, कुछ और है जो आपको जानना ज़रूरी है माँ काली की तरफ से पाइल नंबर 3। Okay. Back of the deck, death. Exactly. We have the judgment. Oh my God. Pile number 3. जैसे मैंने कहा आपके लिए it's a big wake up call. जैसे मैंने कहा with the death and the judgment, this is a whole transformation energy. वही मैं फील कर रही थी, something is missing in the reading. I'm feeling ये आपका future है, you have not yet arrived there maybe. ठीक है. So यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है death and the judgment. It is a strong spiritual awakening wake up call कि कुछ चीज़ आपको जीवन में end करनी है. You need to make the big decision for this rebirth. ठीक है. आपको definitely एक rebirth की energy में जाना
जाना है, अपने पुराने सेल्फ को एक भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, जो हमने इस योगिनी माँ से भी हमने देखा कि इट्स एन एनर्जी, द डिस्ट्रॉइंग की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, एंडिंग्स की एनर्जी है। आपके साथ काली माँ सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं, पाइल नंबर 3 एंड जजमेंट। दिस इज़ एन एनर्जी जैसे स्पिरिट काली माँ आपको अवेकन कर रहे हैं अपने ओरिजिनल स्वभाव के लिए, अपने रियल एसेंस की तरफ, ठीक है। दिस इज़ अ बिग वेकअप कॉल इन योर लाइफ, पाइल नंबर 3, जहाँ पर आपको यू डोंट हैव टू चूज द लाइफ ऑफ मिजरी, यू हैव टू टेक द रीबर्थ, द ट्रांसफॉर्मेशन, द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड चूज अ लाइफ ऑफ द एम्प्रेस, चूज अ लाइफ ऑफ अनकंडीशनल लव, डिविनिटी, कनेक्शन टू हायर सेल्फ। बहुत ही पावरफुल एनर्जीज है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए। दिस टाइम फॉर यू आपके लिए सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का होगा। इट इज़ नॉट ईजी, मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे इट्स नॉट ईजी फॉर यू, इट इज़ अ वेरी डेथ एनर्जी जैसे कि रीबर्थ की है, ठीक है। इसीलिए माँ दुर्गा का इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके जीवन में, because you need to awaken to the Shakti energy, go through this judgment, go through this transformation and एक rebirth process होना बहुत ज़रूरी है। यही माँ काली का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है एंड वो आपको बच्चे की तरह प्रोटेक्ट कर रही हैं। देखिए ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में माँ काली आपको एक बच्चे की तरह प्रोटेक्ट कर रही हैं, बिकॉज आपके थ्रू बहुत कुछ प्यारा और बहुत इंटेंस और बहुत कुछ अच्छा काम होना है, इसलिए माँ काली इज़ प्रिपेयरिंग यू, द होल हेवन इज़ प्रिपेयरिंग यू। सो pile number 3, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। I'm sending you lots of love. Take care. Bye. हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 4, अगर आपने माँ काली का ये कार्ड चूज़ किया है, बहुत खूबसूरत और बहुत पावरफुल, देन दिस इज़ योर रीडिंग। रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं। आपने ये सनस्टोन क्रिस्टल चूज़ किया है, देखते हैं माँ काली का आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे मुझे पाइल नंबर 4 आपके लिए ना ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लग रहा है, जैसे कि आप बहुत समय से बहुत लेसन्स, बहुत पेन, बहुत कर्मा, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहे हैं। आई एम गेटिंग दिस मैसेज जैसे कि बहुत कार्मिक लेसन्स आपने सीखे हैं एंड बहुत वो पाथ पर, वो पेन के पाथ से, डिसअपॉइंटमेंट के पाथ से फाइनली आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं एंड यू आर ऑन दिस जर्नी ऑफ रियलाइजिंग कि लव जो है दैट इज़ सो इंट्रिंसिक, प्रेम जो है किसी अदर पर्सन पर आधारित नहीं होता है, लव जो है किसी अदर पर्सन पर आधारित नहीं होता है एंड इट इज़ योर ओन इनर कॉल, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। इवन जो आपकी रीडिंग में मेरी फ़ोन की जो एक रिंग बजी और एक ही बार रिंग बज के रुक गई, सो अगेन इट इज़ एन एनर्जी, जैसे दिस इज़ अ कॉल फॉर यू पाइल नंबर 4। मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज़ अ वेकअप कॉल, जैसे कहीं ना कहीं आप बहुत थक चुके हैं, मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, यू आर डन विथ थिंग्स, यू आर जस्ट इट्स लाइक डन विथ लाइफ, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज इतने सारे चीज़ों से, इतने सारे डिस्ट्रक्शन, इतने सारे एंडिंग्स से आप जीवन में गुजरे हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि अब आगे मेरे लिए कोई होप नहीं है, मैं आगे किस प्रकार जाऊँ, कैसे जाऊँ, राइट। और काली माँ यहाँ पर आपको आके कहना चाहती हैं कि इट्स लाइक आपके जीवन में वो रीबर्थ हो रहा है, दैट लव रीबर्थ इज़ हैपनिंग। जो डिसअपॉइंटमेंट से आप गुजरे हैं, जो भी पीड़ाओं से आप गुजरे हैं, इट्स एन एंड एंड दे हैव मेड यू योर हायर सेल्फ। तो अभी जो है मुझे लग रहा है लेसन्स और ये सब चीज़ों का टाइम आपके जीवन से ख़त्म हो रहा है, ब्लेसिंग्स का टाइम आपके जीवन में शुरू हो रहा है। माँ काली की ऊर्जा आपके जीवन में बहुत समय से चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ये फील कर रहे होंगे दिस इज़ अ वेरी डल एंड अ वेरी डिप्रेसिंग काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पर एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ चीज़ें जो आपको इमोशनली चैलेंजिंग हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होना जीवन में जो आपको सैडनेस में रखे, चैलेंजेस में रखे, आपको भीतर से तोड़ दे, भीतर से आपको घायल कर दे, इमोशनली आपको अधूरा सा महसूस करवाएं। सो पाइल नंबर 4 मुझे ऐसा लगता है जैसे माँ काली इस सब चीज़ों को एक्नॉलेज करती हैं, इन सब चीज़ों को जानती हैं और वो आपसे कहना चाहती हैं कि ये जो फेज़ है ये भी माँ काली भी आपके साथ उन चैलेंजेस के रूपों में थी। उन सारे टाइम्स में जब आपने माँ को पुकारा, उन सारे टाइम्स में जब आपने प्रभु को पुकारा, माँ काली आपके साथ थी, डिवाइन आपके साथ था। एक फेज़ को आपके जीवन में कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी था, बट अब वो जा चुका है, ठीक है। एंड आप जब पीछे मुड़ के अगर देखेंगे तो आप अपने आप को, इन सारे सिचुएशंस को बहुत धन्यवाद करेंगे, बहुत ग्रेटफुलनेस की नज़रों से आप देखेंगे, क्योंकि आप जहाँ अभी है, जो लाइट आपने खुद के भीतर देखी है पाइल नंबर 4, जो डिविनिटी आप
आपने खुद के बेहतर अनुभव किए हैं, जो शक्ति, जो पावर आपको मिली है वो आपको किसी और एक्सपीरियंसेस से नहीं आती। सो आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों से जाना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। ओके, आप पाइल नंबर 3 से भी अट्रैक्टेड हो सकते हैं। अगर आपके लिए वहाँ कोई मैसेज है देन यू शुड गो एंड वॉच दैट रीडिंग, बट आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 4 दैट डेफिनेटली माँ काली आपको ब्लेस करना चाहती है। नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज धूमावती। अगेन ये शक्ति का अवतार है। धूमावती कार्ड अगेन बात करता है कि हमारे जीवन में ऐसी पेनफुल स्ट्रगल्स, ऐसी पेनफुल साइकिल थी एंड जिसने हमें बहुत ही, जैसे कि एक समय बहुत लंबा गुजर चुका है हमारे जीवन में कि हम इस साइकिल में हैं, इस पैटर्न्स में हैं, इसमें गोल 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 घूम रहे हैं, राइट। इवन अगर ये कोई शॉर्ट पीरियड था तो इट मस्ट हैव फेल्ट लाइक अ वेरी लॉन्ग पीरियड इन योर लाइफ, पाइल नंबर 4, ओके। एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट फुल मून आपको बहुत असर करता है पाइल 4, आप बहुत सेंसिटिव हैं एंड यू आर वेरी कनेक्टेड टू फुल मून। सो डेफिनेटली हर फुल मून पे आपके साथ कुछ ना कुछ अलग या कुछ ना कुछ एक कंप्लीशन डेफिनेटली होता होगा। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, राइट। फॉर अ टैरो कार्ड्स वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव कंपैशनेट पेलिंग, ओके। पावरफुल एनर्जी, ओके। इस कार्ड पर हम बाद में आएंगे, बट आई वांट टू स्पीक अ लिटिल बिट ऑन द 5 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। ओके, व्हाट आई एम गेटिंग फॉर माई पाइल नंबर 4 फ्रॉम दिस, जैसे हमने बात की पास्ट का सैडनेस, पास्ट का अधूरापन, पास्ट के रिलेशनशिप, पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में वैसा हुआ, पास्ट के फेजेस, ये सब आपके इमोशनल लैंडस्केप को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं ये सब आपके इमोशंस जो है अधूरेपन के, खालीपन के, उदासी के, हार्डशिप्स के, ठीक है, ये सब आपके जीवन से आप देख रहे हैं किस प्रकार ये पर्सन उठ करके अब नाइट ऑफ कप्स बन रहा है और जीवन को एक अलग नज़रिए से, अलग आयामों में जी रहा है। सो आपका वो फेज़, आपका वो डार्कनेस का फेज़, आपका वो नेगेटिविटी का फेज़ अब ख़त्म हो रहा है पाइल नंबर 4 एंड आप जो है अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख रहे हैं। इमोशनल वेलबींग का मुझे मैसेज लग रहा है माँ काली की तरफ से आपके लिए कि दैट पेन, दैट सैडनेस हैज़ नाउ गॉन एंड इट इज़ टाइम फॉर इमोशनल वेलनेस, ओके। लेट्स सी पाइल नंबर 4 के लिए और क्या मैसेज है काली माँ से। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 नाइट के कार्ड्स हैं यहाँ पे। ये कोई आपकी करियर सिचुएशन हो सकती है पाइल नंबर 4, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं पे इट्स एन एनर्जी जहाँ पे ये कंप्लीट एनर्जी शिफ्ट हो रहा है आपके जीवन में। 2 नाइट्स हैं और आप अपने नए जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं पाइल नंबर 4। दिस पास्ट, दिस सैडनेस, दिस डिसअपॉइंटमेंट्स, खुद को डाउट करना, उदासी में रहना, जो खो चुका है हमेशा उसके बारे में सोचना। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी पाइल नंबर 4 फॉर यू गाइज कि नाउ आपकी जीवन जो है एक अलग टर्न ले रही है, आपकी जीवन एक अलग आयाम में अब आगे बढ़ रही है, एक अलग दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड नाउ यू आर रेडी, नो मोर ऑफ द पास्ट, आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। यू हैव गॉन थ्रू द बैटल्स, चाहे करियर हो, चाहे लव हो, यू हैव गॉन थ्रू इट एंड नाउ आप अपनी लाइफ को, अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं। यू आर मूविंग फॉरवर्ड पाइल नंबर 4 हर एरिया में, लव में, रिलेशनशिप में, करियर में, एक लाइफ की स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। अप्स एंड डाउन सब खत्म हो चुके हैं जीवन के एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग द रियल नेचर ऑफ लव विद अ कंपैशनेट पेलिंग। यहाँ पे आपको मैसेज है खुद से, दूसरों से करुणावान रहने का, कंपैशनेट रहने का, ओके। आपका कंपैशन, आपका प्रेम मैटर करता है पाइल नंबर 4। चाहे जिस भी सिचुएशन में, जिस भी पर्सन ने आपको ये उदासी दी है, आपको तकलीफ़ दी है, चाहे खुद की तकलीफ़ हो, बाहर से आई हुई तकलीफ़ हो, नेगेटिविटी की तकलीफ़ हो, इट इज़ टाइम टू फॉरगिव। इट इज़ टाइम कि इस सारे सिचुएशन में आप कंपैशनेट एनर्जी को लेके आए, इस सारे सिचुएशन में आप प्रेम की और करुणा की एनर्जी को लेके आए। दिस इज़ एन एनर्जी पाइल नंबर 4 जहाँ पर अब हम उस तरफ, उस दिशा से अब नहीं देख रहे हैं। एक न्यू बर्थ, एक न्यू लाइफ की शुरुआत हमारे जीवन में हो रही है, हो चुकी है एंड नाउ वी आर सो मच फोकस्ड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स टू चेंज आवर लाइफ, टू चेंज आवर डेस्टिनी, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत सारी चेंजेस आपके जीवन में हो रहे हैं और ये इतना अनएक्सपेक्टेड और पॉजिटिव शिफ्ट होगा पाइल नंबर 4 आपके लिए कि आपने सोचा नहीं होगा कि एक टाइम ऐसा था जब आप सिर्फ उदासी, डलनेस, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, लो एनर्जी फील करते थे एंड सडनली कैसे इन इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल आ रहा है और कैसे अब आप प्यार देना चाहते हैं, कैसे आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। सो इट इज़ कमिंग एज अ बिग शॉक एंड दिस इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ काली, दिस इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ धूमावती कि आपने वो पेनफुल साइकिल सीख ली है, आपने वो पेन की जर्नी क्रॉस कर ली है एंड नाउ इट्स द एनर्जी ऑफ रिजुविनेशन, इट्स द एनर्जी ऑफ लाइट, ओके। लेट अस सी पाइल नंबर 4 आपके लिए।
एक और मैसेज मुझे पाइल फोर्स आपके लिए ऐसा लग रहा है ना, अब आप सारा का सारा फोकस अपनी ज़िंदगी को रीबिल्ड करने में लगा है। बिकॉज मैं आपको करियर वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ करता हुआ देख पा रही हूँ कि ऐसा कुछ आप काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप कहीं फोकस कर रहे हैं जिससे आपकी डेस्टिनी बदल रही है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है ये जो लेसन्स, ये जो पेन की एनर्जी है वो जा रही है, एंड आपके जीवन में एक डेस्टिनी, एक फेटेड चेंज, एक फेटेड शिफ्ट आ रहा है। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 4 कि आपको अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने हार्ट पे, लव पे, हीलिंग पे फोकस करना है। बिकॉज मैं देख रही हूँ इन योर लाइफ लव इज़ ऑल्सो कमिंग। आप, यू आर चूजिंग टू गो अवे फ्रॉम दिस एनर्जी ऑफ सैडनेस। यू आर चूजिंग, ये आप चूज कर रहे हैं टू मूव अवे फ्रॉम द एनर्जी ऑफ सैडनेस। ओके, आई फील दिस कार्ड इज इम्पॉर्टेंट। वाव, पाइल नंबर 4, जो कार्ड योगिनी का आपके लिए आया है, सुखी पदा, कार्ड नंबर 29। ये कार्ड है द क्वालिटीज़ ऑफ द हार्ट। ये योगिनी जो है ये हार्ट के सारे क्वालिटीज़ को डिपिक्ट करती है, लव के सारे क्वालिटीज़ को डिपिक्ट करती हैं। जो हमने कंपैशनेट पहले से बात किया कि इन उदासी से दूर जाना है और अनकंडीशनल लव में आना है। आपने ये रियलाइज़ कर लिया है पाइल नंबर 4 कि उदासी से नहीं, इस पेन से नहीं, लव इज़ अनकंडीशनल। करुणा जो है उसका जन्म होना भीतर बहुत ज़रूरी है। यू हैव रियलाइज्ड, आप सीख चुके हैं और आप उतने पात्र बन चुके हैं पाइल नंबर 4 की आप अनकंडीशनल लव दे सकें। और जो इंसान अनकंडीशनल लव कर सकता है वो प्रभु के बहुत निकट होता है, क्योंकि प्रभु का, परमात्मा का स्वभाव प्रेम है, अनकंडीशनल लव है। तो इमेजिन करिए अगर आप अनकंडीशनल लव की ऊर्जा में जाते हैं तो आप प्रभु की ऊर्जा में जाते हैं, प्रभु बन रहे हैं आप, ठीक है, डिवाइन बन रहे हैं। यू आर एम्बॉडिंग द क्वालिटीज ऑफ गॉड, एंड वी ऑल हैव गॉड, वी ऑल आर गॉड डीप डाउन, वी आर वन, वी आर दैट सोल। सो रियलाइजिंग दैट डिवाइन, एवरीथिंग इज डिवाइन, यू आर डिवाइन, राइट। बस इस ईगो के सेपरेशन ने हमें अलग कर दिया था। नाउ इज टाइम फॉर यू पाइल नंबर 4 कि आप जो है दिस जो योगिनी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमें खुशियाँ देने की, अनकंडीशनल लव देने की, ठीक है, प्रोटेक्शन देने की, कंफर्ट देने की, ठीक है। इट इज़ लाइक एज अ बर्ड शी कनेक्ट्स विद द स्काई एंड सिम्बलाइजेस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। सो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, द फ्रीडम दैट कम्स फ्रॉम अनकंडीशनल लव। इस अनकंडीशनल लव से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर हो रहा है, 5 ऑफ कप से लिटरली एक उदास सैडनेस की एनर्जी से मुझे क्या मिल रहा है, मेरी लाइफ ऐसी, एक विक्टिम से लिटरली आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं कि मैं क्या दूँ, ठीक है, मैं क्या दूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूट करूँ। सो इट इज़ अ वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेशन एंड एम्पावर्ड एनर्जी, एंड एज अ रिजल्ट आई एम गेटिंग विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि आपके जीवन में सब कुछ स्टेबल हो रहा है। लव इज स्टेबल, लाइफ इज स्टेबल, करियर इज स्टेबल, बिग चेंजेस आर हैपनिंग, एवरीथिंग इज शिफ्टिंग, एंड फेटेड इवेंट्स एंड डेस्टिनी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, I also felt this card as Ahimya Pada, back of the deck energy, and pile number 4 ये कार्ड कहता है द विनर, अहिम्य पदा, ठीक है। ये जो योगिनी है शी इज़ द विनर, ठीक है। ये योगिनी जो है ये आपको हेल्प करती है अपने भीतर जो है शक्ति इकट्ठा करने की और छोटे छोटे ऑब्स्टैकल से मुक्त होने की। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर इट्स लाइक यू वांट टू विन, यू वांट टू ओवरकम इट, आप जीत हासिल करना चाहते हैं, छोटे छोटे ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम करना चाहते हैं, भीतर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, सो ये योगिनी आपके साथ हैं पाइल नंबर 4 इन दिस जर्नी। आई थिंक जब मैंने इस कार्ड के बारे में कहा तो फॉर सम रीज़न वो रिकॉर्ड नहीं हुआ या समथिंग एल्स हैपेंड, आई डोंट नो, बट मैं रिपीट करना चाहती हूँ फॉर व्हाट आई फेल्ट फॉर दिस कार्ड जो सबसे पहले आपके लिए आया था। ये जो योगिनी है, ठीक है, शी होल्ड्स द क्वालिटीज़ ऑफ द हार्ट, द क्वालिटीज़ ऑफ अनकंडीशनल लव, एंड ये योगिनी आपके जीवन में बहुत प्रेम की ब्लेसिंग ला रही है। इट्स लाइक पाइल नंबर 4 आपने रियलाइज़ कर लिया है कि इस उदासी में, इस सैडनेस में, इस पेन में रह के आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इस विक्टिम एनर्जी से आप इस एनर्जी में जा रहे हैं कि मैं किसी को क्या दे सकूँ, मैं क्या दे सकूँ, मैं किस प्रकार इस अनकंडीशनल लव की क्वालिटीज़ को अपने भीतर ला सकूँ। और जो अनकंडीशनल लव कर सकता है पाइल नंबर 4 वो परमात्मा के सबसे निकट होता है, वो परमात्मा ही हो जाता है। जो अनकंडीशनल लव हो जाता है वो परमात्मा हो जाता है, डिवाइन हो जाता है, गॉड हो जाता है, राइट। सो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में हैं, आप इस प्रोसेस में हैं जहाँ पर आप ये नहीं देख रहे कि मुझे क्या मिला, मैं क्या करूँ, नहीं, यू आर लेटिंग दैट ऑल गो बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ लेसन्स, लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लॉट ऑफ कर्मा, एंड नाउ यू आर मूविंग इन द एनर्जी जहाँ पर आप दूसरों को क्या दे सकते हैं, आप किस प्रकार अपना प्यार शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशंस। इस
इस दिव्यता, इस प्रेम की ऊर्जा में आप आ रहे हैं और ये योगिनी आपके साथ है. शी इज़ द योगिनी ऑफ लव, ऑफ प्रोटेक्शन, ऑफ कंफर्ट, राइट. सो माय डियर पाइल नंबर 4, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस थे ऑफ लव, ऑफ कंपैशन, ऑफ एक बेसिकली ये रीडिंग आपके लिए एक एक्नॉलेजमेंट थी माँ काली से कि वो इस सब प्रोसेस में आपके साथ थी. उसने सब देखा है कि आप किस प्रकार किन चीज़ों से गए हैं एंड शी इज़ वेरी हैप्पी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके जीवन में हो रहा है. रिमेंबर टू बी कंपैशनेट, अनकंडीशनल लव, करुणा, अगेन कंपैशन, अनकंडीशनल लव की एनर्जी है. अपने ऊपर फोकस करना है, अपने काम पे, अपने लाइफ में, अपने पर्पस पे. एंड आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट यू आर वेरी लव्ड बाय माँ काली, यू आर वेरी लव्ड बाय डिवाइन एंड यू आर डूइंग ग्रेट जॉब. ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 4. सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग. मैं आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ. बाय, टेक केयर.